जब सच जनता के सामने आने लगा, इनकी पोल खुलने लगी, तो ये अनाप शनाप बयानबाजी करने लगे। चार धाम यात्रा जो है अभी फिलहाल उसे रोक दिया गया है। जिस तरह का कियोस्क वहां पर बन गया था, बहुत भीड़ जो है बड़ी तादाद वहां पर पहुंच गई थी। अब ये यात्रा को लेकर राज्य सरकार क्या कर रही है, क्या मास्टर प्लान है? संविधान में कहीं भी जो है धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। क्या राम मंदिर के बनने के बाद से कुछ व्यवस्था में आप कोई परिवर्तन आप देख रहे हैं? देश भर में अब चुनावी बिसात बीत चुकी है, आखिरी चरण का जो चुनाव है वो हो रहा है और ऐसे में 1 तारीख को मतदान होना है। हिमाचल प्रदेश में भी 1 तारीख को मतदान होना है, कई और राज्यों में भी 1 तारीख को आखिरी चरण का मतदान होना है। ऐसे में सभी बड़े नेता पसीना बहा रहे हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, क्या वजह है, तेलंगाना पूरे देश भर का दौरा करके, हरियाणा, पंजाब, अब आप हिमाचल पहुंचे हैं, किस तरह की परिस्थितियां देख रहे हैं भाजपा की? पूरे देश में लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं और 6 चरणों का मतदान हो चुका है। 7वें चरण का, अंतिम चरण का मतदान होना है। 6 चरणों में लोगों ने, हर वर्ग ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना समर्थन दिया है, मतदान किया है और इस बार बहुत ऐतिहासिक जीत होगी। पिछली सभी जीतों से बड़ी जीत होगी इस बार। लेकिन इसके साथ ही हम देख रहे हैं देश भर में कई तरह के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। इंडिया गठबंधन अलग बात कह रहा है, प्रधानमंत्री मोदी समेत भाजपा पे तीखे हमले जो हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। आप क्या परिस्थिति देख रहे हैं? अलग अलग राज्यों का दौरा आप करके आए हैं, क्या लहर है, क्या चीज़ चल रही है, क्या विचार है लोगों? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो चुनाव अभियान शुरू किया, प्रचार का जो काम उनका चला है, उन्होंने जो इंडी गठबंधन है और ये कांग्रेस पार्टी है, अन्य पार्टियां हैं, जो तुष्टीकरण की बातें हैं इनकी, और जो इन्होंने आरक्षण जो अन्य पिछड़ा वर्ग में मुस्लिमों को शामिल कर दिया, कर्नाटका में, संयुक्त आंध्र में, और बंगाल हाई कोर्ट का भी फैसला आया है। ये सारी बातें जब प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जनता के बीच में ले गए तो ये लोग बौखला गए। जब सच जनता के सामने आने लगा, इनकी एक पोल खुलने लगी, तो ये अनाप शनाप बयानबाजी करने लगे, कटुता पर आ गए पूरी तरह से और इतना आगे बढ़ गए कि मोदी जी की बुराई करते करते कई बार ये देश की बुराई करने लगते हैं। यहाँ तक कहने लगते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं। तो मोदी जी ने इनकी सच्चाई लोगों के सामने बताई है और ये तुष्टीकरण करने वाले हैं, परिवारवादी दल हैं, इनके भ्रष्टाचार पर चोट हुई है, तो ये बौखला गए हैं और अपनी हार सुनिश्चित मान रहे हैं। प्रधानमंत्री हमने देखा कि जब जब चुनाव होते हैं 2014, 2019 या फिर आज की भी बात करें, अब कन्याकुमारी जाने की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर ध्यान लगाएंगे और विपक्ष लगातार इस बात को लेकर निशाना साध रहा है। विपक्ष ये कह रहे हैं कि इस तरह का ढोंग और इस तरह की ड्रामेबाजी जो है वो की जा रही है। किस तरह के उनके शब्दों के चयन को देखा जाए खास तौर पर प्रधानमंत्री के लिए, और क्या इसके पीछे चीज़ें जो है वो आप देख रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री देश की एक संवैधानिक दायित्व होता है और उस दायित्व पर इस प्रकार की टिप्पणी करना, ये कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता दर्शाता है कि ये देश के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए, चाहे प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, उपराष्ट्रपति हों या न्यायालय हों, इन सभी पर टीका टिप्पणी करते रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनका अध्यात्म से जुड़ाव है, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। दूसरा, वो भगवान के भक्त हैं। देखिए, उसका प्रमाण सबको, सबके सामने है कि चाहे वो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाना हो, महाकाल लोक बनाना हो, या उत्तराखंड के अंदर भी हमारे यहाँ चारों धाम ऑल वेदर रोडें हों, बद्रीनाथ का के मास्टर प्लान हो, केदारनाथ का पुनर्निर्माण हो, हेमकुंड साहब जाने के लिए सिखों के बड़ा धार्मिक स्थल है, वहाँ के लिए रोप वे का निर्माण हो। तो ऐसे अनेकों काम उन्होंने किए हैं। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे विश्व के अंदर योग दिवस मनाया जाता है। उन्हीं के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने पूरी दुनिया में जो है 21 जून को योग दिवस मनाने का निर्णय लिया। आज पूरी दुनिया भारत को देख रही है, सनातन को आगे बढ़ाने का काम किया है। क्योंकि ये सब लोग सनातन के विरोधी हैं, ये भगवान राम के विरोधी हैं। राम मंदिर का इन्होंने विरोध किया, राम को इन्होंने काल्पनिक कहा, इसलिए इनको इसमें भी चिढ़ आती है कि प्रधानमंत्री जी जो है ध्यान लगाएंगे, प्रधानमंत्री जी भगवान की भक्ति करेंगे, गंगा जी में स्नान करते हैं तो भी ये करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी की नकल भी करते हैं।
इसके साथ ही क्यों आखिरकार ये आरोप बार-बार विपक्ष लगा रहा है कि आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम जो है वो लगातार जो है वो इस तरह की चीज़ें चर्चा में रहती हैं। क्यों आखिरकार विपक्ष इस तरह के हमले कर रहा नहीं देखिए, धर्म की राह पर चल रहे हैं, कोई धर्म से अलग जाने की तो बात ही नहीं है। सभी को धर्म की राह पर चलना चाहिए, लेकिन ये लोग जो है संविधान के अनुरूप काम भी नहीं कर रहे हैं। संविधान में कहीं भी जो है धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। इन्होंने कर्नाटक, संयुक्त आंध्र में, बंगाल में, और इनके जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं वो समय समय पर ही बयान देते रहे हैं कि धर्म के नाम पर एक वर्ग विशेष को, मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा घटनाक्रम पिछले दिनों में हुआ। 27 फरवरी को राज्यसभा का चुनाव था और यहाँ पर क्रॉस वोटिंग हुई। कांग्रेस के 43 यानी कि 40 विधायक थे, 3 निर्दलीय थे, वो भी कांग्रेस के साथ में थे। इस घटनाक्रम को किस तरह से आप देखते हैं? सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड जो है वो एक नेबर स्टेट है हिमाचल प्रदेश का। इस तरह का घटनाक्रम हिमाचल में इससे पहले कभी नहीं हुआ। किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, जो यहाँ की निर्वाचित सरकार जो निर्वाचित हुई थी आम चुनाव में, उस सरकार ने बहुत सारे वायदे किए थे और तमाम घोषणाएं चुनाव में करी थी, वायदे किए थे। वो घोषणाएं जमीन पर नहीं उतरी हैं, चाहे वो बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो या गारंटी देने की बात हो, भत्ता देने की बात हो, महिलाओं के लिए नई 1500 रुपये देने की बात हो। ऐसे कई सारे जो इन्होंने बातें चुनाव में कही थी वो नहीं हुई, तो इसलिए जो उनके चुने हुए विधायक थे उनको अपने क्षेत्रों में भी जाना पड़ता था। क्षेत्र की जनता उनसे सवाल करती थी और यही कारण है कि आज इनके विधायक भी इनको छोड़ के जा रहे हैं। जनता भी इनसे जो है कहीं ना कहीं जो अपेक्षा और आशा, जो विश्वास उनका था, उस पर कहीं भी इन्होंने काम नहीं किया है। हिमाचल प्रदेश का फीडबैक आपने लिया होगा, क्या हिमाचल में इस समय है? क्योंकि बीजेपी तो यहाँ पे पक्ष में है। नहीं, पूरा हिमाचल की चार सीटें यहाँ हिमाचल। खास ये है सर, यहाँ पर 6 उपचुनाव भी हो रहे हैं विधानसभा के। वो इसी का नतीजा है जो 27 फरवरी को यहाँ पर क्रॉस वोट हुआ था राज्यसभा में। देखिए, चारों लोकसभा की सीटें और 6 विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और लोग पूरे देश के अंदर, आज मैं पूरे देश में जाने के बाद ये कह सकता हूँ कि पूरे देश में लोग डबल इंजन चाहते हैं, जो मोदी जी के साथ चले, केंद्र के साथ चले। और यहाँ भी डबल इंजन की सरकार लोगों को चाहिए, क्योंकि बहुत सारे काम यहाँ भी आगे बढ़ने हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, इन राज्यों से विशेष लगाव रहा है। उसी का कारण है कि उनके 2014 में बनने के बाद यहाँ एम्स खुला, यहाँ पर अन्य सड़कों के काम हुए, तमाम नई परियोजनाएं यहाँ पर आई हैं। और लोगों को उम्मीद है कि आदरणीय मोदी जी इसको आगे बढ़ाएंगे, इसलिए लोकसभा की चारों सीटें यहाँ पर लोग जिताएंगे और विधानसभा भी जिताएंगे। इसके साथ ही आपके ही राज्य से जुड़ा सवाल है। 4 धाम यात्रा जो है अभी फिलहाल उसे रोक दिया गया है। जिस तरह का कियोस्क वहाँ पर बन गया था, बहुत भीड़ जो है बड़ी तादाद वहाँ पर पहुँच गई थी। अब ये यात्रा को लेकर राज्य सरकार क्या कर रही है? क्या मास्टर प्लान है आपका? देखिए, एक तो इस वर्ष यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा आ गई। पिछले वर्षों की तुलना में शुरुआती दिनों में दुगनी संख्या आ गई थी, जो पिछले सालों तक आती रही है। और इसके लिए हमने ऑफलाइन जो रजिस्ट्रेशन थे वो कुछ समय के लिए बंद किए हैं, 31 मई तक अभी बंद किए हैं। उसको अभी आगे भी बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी भी संख्या अत्यधिक है। लेकिन अब पूरा यात्रा व्यवस्थित है। रोज़ का हम लोग फीडबैक लेते हैं, लगातार उसको हमारे सभी अधिकारी भी मॉनिटरिंग करते हैं। ऋषिकेश में भी यात्रा का जो यात्रा का पहला पड़ाव जहाँ से शुरू होता है, हरिद्वार है, ऐसे स्थानों पर जो लोग हैं उनको भी आगे जिस प्रकार धामों में स्थिति होती है उसके अनुरूप आगे जाने के लिए उनको परमिशन होती है। और अभी यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित है। हम यात्रा प्राधिकरण बना रहे हैं, जो संपूर्ण यात्राएं जितनी उत्तराखंड के अंदर 4 धाम यात्रा होती है, माँ पूर्णागिरि धाम की यात्रा होती है, आजकल कैंची धाम बाबा नीम करोली का स्थान है, वहाँ पर भी जो है काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। कांवड़ यात्रा हमारे यहाँ हर साल होती है, जिसमें 4 करोड़ से भी अधिक लोग आते हैं। उत्तराखंड के अंदर यात्रा सीजन चलता रहता है, इसलिए अब यात्राएं सब व्यवस्थित हों। आने वाले समय में लगातार यात्रा में आने वालों की संख्या बढ़ रही है, हर साल संख्या बढ़ती है। तो आने वाले समय के अनुरूप हम उसका नियोजन कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं।
उसी के अनुरूप योजनाएं बना रहे हैं। यात्रा प्राधिकरण की आपने बात की, यात्रा प्राधिकरण क्या होगा, किस तरह से ये फंक्शनल होगा, कौन कौन बड़े लोग जो हैं, बड़े अधिकारी, या फिर किस तरह से मॉनिटरिंग के लिए आगे की मास्टर प्लान है आपका? देखिए, चूंकि यात्रा प्राधिकरण की आवश्यकता इसलिए है कि यात्रा सुव्यवस्थित रूप से चले। लोग जाकर बीच में फंस जाते हैं, उनको परेशानियां होती हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश या हमारे रामनगर, नैनीताल ऐसे स्थानों से भी लोग यात्रा शुरू करते हैं, कोटद्वार से भी शुरू करते हैं। तो सब एक दूसरे से कनेक्टिंग होंगी, पार्किंग बनाई जाएंगी, जो धारण क्षमता है उसके अनुरूप लोगों की यात्राएं करवाई जाएंगी। कुल मिलाकर यात्रा का कुशल प्रबंधन होगा। यात्रियों के लिए अच्छे रास्ते में शौचालय, पेयजल की व्यवस्थाएं, अन्य सुविधाएं, होल्डिंग स्थान, इन सभी को अच्छी अवस्थापना, एक स्ट्रक्चर उसमें बनाया जाएगा। और वो सभी चीज़ों का अध्ययन भी कर रहे हैं, और अध्ययन करने के बाद 1 माह में उसका एक प्रेजेंटेशन होगा, फिर हम लोग उसको आगे करेंगे। यूसीसी को लेकर क्या कहेंगे आप, क्योंकि एक संदेश देने की कोशिश जो है वो उत्तराखंड ने की है, और पश्चिम बंगाल की अगर बात करें या और भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार कोशिश जो है वो भाजपा की यही है कि अब इसे लागू किया जाए पूरी तरह से। क्या आपको लगता है, क्या हिमाचल जैसे राज्य के लिए भी एक कोई प्रेरणा जो है वो हो सकती है, अगर यहाँ पर सरकार आती है तो क्या इसे जो है वो लागू करने की यहाँ पर भी आवश्यकता है? देखिए, देवभूमि उत्तराखंड और हिमाचल दोनों राज्य एक जैसे ही हैं। यहाँ की सभी समानताएं हैं। ये भी देवभूमि है, वो भी देवभूमि है। यहाँ से भी सेना में बड़ा योगदान लोगों का है। यहाँ के लोग भी हमेशा देश के साथ चलते रहे हैं, बड़े परिश्रमी हैं, मेहनती हैं। तो उत्तराखंड में उत्तराखंड के लोगों ने हमको इसके लिए मैंडेट दिया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम 2022 के चुनाव में गए थे, और हमने ये संकल्प हमने जनता के सामने रखा था। तो उत्तराखंड की जनता ने हमको दोबारा सरकार में आने का मौका दिया, सेवा का अवसर दिया, और हमने अपना ये वायदा निभाया है। देवभूमि उत्तराखंड से ये गंगोत्री निकली है। इस बार तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के सामने प्रस्तुत हुआ है, उसमें ये संकल्प रखा गया है कि देश में यूसीसी की आवश्यकता है, और आने वाले समय में पूरे देश के अंदर ये गंगोत्री जाएगी। अच्छा, इसके साथ ही मेरा आखिरी सवाल आपसे। देश भर में एक चर्चा है कि बीजेपी जो है हिंदुत्व के मुद्दे के ऊपर जो है वो बहुत बात करती है, हिंदू मुस्लिम को लड़वा रही है, इस तरह के आरोप लगातार विपक्ष लगाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या राम मंदिर के बनने के बाद से कुछ व्यवस्था में आप कोई परिवर्तन आप देख रहे हैं, कुछ आप देख रहे हैं लोगों के विचार में कोई बदलाव हुआ है? जगह जगह आप दौरा कर रहे हैं, भाजपा सबसे ज़्यादा, एक ऐसे मुख्यमंत्री आप भाजपा के हैं जो सबसे ज़्यादा चुनाव प्रचार में जो है उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो क्या आप ये भांप रहे हैं, चीज़ों पे कुछ रोशनी डालिए। देखिए, राम मंदिर चूँकि हमारी आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, और पूरे देश दुनिया के जितने भी राम भक्त थे, राम भक्त हैं, वो सभी चाहते थे कि भगवान राम का मंदिर बने, और भगवान राम का मंदिर बन गया। लोगों में अपार हर्ष है, खुशी है। एक दिन में 1 लाख से भी ज़्यादा लोग अभी दर्शन के लिए आ रहे हैं। मैं अयोध्या पिछले दिनों में 2 बार गया हूँ, दोनों बार मैं भी दर्शन करने गया। तो लोगों को लगता है कि भाई जो काम बहुत सालों से रुका हुआ था, 500 सालों बाद भगवान रामलला अपने महल में गए हैं, टेंट में थे। टेंट में लोग देखते थे तो निराशा होती थी, लोगों का मन क्षुब्ध होता था। आज पूरे हर्ष की लहर है, और सबसे बड़ी बात है कि भाई त्रेता युग में भगवान राम पैदा हुए, उस समय तो राम युग लोगों ने देखा, और आज जो लोग हैं वो भी ये राम युग में फिर से जो है उनको जीने का अवसर मिल रहा है, देखने का अवसर मिल रहा है। और ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के कारण मिला है, कि उनकी सूझबूझ से, और ये प्रतीक्षा पूरे देशवासियों की, राम भक्तों की, राष्ट्र भक्तों की समाप्त हुई है। तो ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है, जगह जगह चुनाव प्रचार में यही बात कही जा रही है कि हमने राम मंदिर बनवाया, आगे भी और जो चीज़ें रह गई हैं उसे भी जल्द पूरा किया जाएगा। क्या माइलेज लेने की कोशिश या माइलेज मिल रहा है बीजेपी को? देखिए, ऐसा है कि इसमें माइलेज की बात नहीं है। राम राजनीति के विषय नहीं है, राम तो हमारी आस्था और श्रद्धा के विषय हैं। हमारे हर पल और हर क्षण हमारे ऊपर कोई भी परेशानी आती है, कोई संकट आता है, कठिनाई आती है, तो सबके मुंह से राम निकलता है। तो राम हमारी आस्था है। तो राम को इन लोगों ने जो है एक अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए राम मंदिर का विरोध किया था, और वकीलों की बड़ी फौज इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़ी कर दी थी। आज राम मंदिर बन गया है, तो भी इनको लगता है कि भाई हम एक वोट बैंक को खुश करके रखें, इसलिए ये
ऐसा काम कर रहे हैं जो इनको नहीं करना चाहिए, विरोध कर रहे हैं। 6 चरणों का चुनाव हो चुका है, आखिरी चरण का चुनाव है। 400 पार का जो नारा बीजेपी लेकर चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, क्या वो पूरा होता दिखाई दे रहा है या कुछ कमी है, अभी कुछ करना बाकी है? एक दिन में क्या होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल 6 चरणों में जो है हम उसके करीब पहुंच गए हैं और 7वें चरण का 1 जून को मतदान होगा। हम उससे पार हो जाएंगे। आप शाम को 6 बजे एग्जिट पोल दिखाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, साफ तौर पर बेबाकी से अपनी बात कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 400 पार का जो नारा है वो भी धरातल पर उतरता नजर आ रहा है। 4 धाम यात्रा को लेकर भी कड़ा संदेश इन्होंने यहाँ पर दिया है कि व्यवस्था पूरी तरह से की जाएगी ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, और इसके अलावा और भी जो यात्राएं हैं उसके लिए यात्रा प्राधिकरण बनाया जाएगा। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, शिमला, आज तक।